क्लास 10 ऊंचाई और दूरी क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर 9 में क्या कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना है कि भवन कौन है और मीनार का इसको किसके बारे में क्या बोला है। पहले सबसे पहले क्या कर लेना है, एक मीनार के पास पहले एक मीनार बना लो। मान लीजिए कि ये एक मीनार है, एक जमीन है और जमीन पे क्या है, मीनार। लिए मीनार, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु है एक भवन के शिखर, तो भवन भी बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। मान लो एक भवन भी बना लिए। भवन के शिखर का उन्नयन कोण तो कहां से बना रहा है, मीनार के पाद बिंदु से। तो मीनार का पाद बिंदु ये हो गया चरण, ठीक। और भवन के शिखर ऐसे, इसका उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। समझ आ रहा है, 30 डिग्री बन गया। भवन के पाद, अब भवन ये हो गया, अब भवन का चरण मतलब पाद बिंदु ये हो गया। बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये है, इसको मिला दो। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री कर दिया, यहाँ पे 60 डिग्री बन गया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, यदि ये मीनार मान लीजिए कि कितना है, 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई मतलब ये निकालना है। इसमें भी देखो दो त्रिभुज है, कितना त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे ये हम क्या बोले सबसे पहले कि आपको पहले भी बताया था कि देखो सबसे पहले क्या करना, डायरेक्ट इससे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे। ये जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, समकोण त्रिभुज बना है। तो इसकी लंबाई क्या है, 50 मीटर है जो मीनार का बता रहा है। तो इसके और जो 60 डिग्री जो उन्नयन कोण है, इन दोनों का इस्तेमाल करके इसके आधार निकाल लेंगे, ठीक है। किसका, ये त्रिभुज का, ठीक है। हाँ, तो ये नीचे वाला बन जाए, आधार आ जाएगा। आधार जब मिल जाएगा तो आधार और इस भवन का उन्नयन कोण को लेकर इसकी लंबाई निकाल लेंगे। तब उस तरीका से क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। अब प्रश्न से जो कुछ स्टेटमेंट है कुछ कुछ यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की यहां लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, इतना लिख देंगे। अब बात होता है कि इसमें अब क्या करना है कि ABCD मान लेते हैं। तो तुम क्या करोगे कि A मान लोगे, इसको B C और इसको D। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में क्या किए हमने, सबका अपना अपना नाम दे दिए। माना कि यहाँ लिख लेंगे, माना कि लिख लिए। तो यहाँ ध्यान दो, मानक हो गया। तो सबसे पहले त्रिभुज देख लो, ये कौन त्रिभुज है, ABC, ये समकोण त्रिभुज ABC में। अब इसमें देखोगे
कि ए सी बी एंगल क्या है, ए सी बी, ये किस एंगल को बता रहा है, सी एंगल को बता रहा है। ये उन्नयन कोण, इसको हम थीटा बराबर मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, ए बी की ऊंचाई कितनी है, जो ए बी क्या है, मीनार है, ए बी की ऊंचाई हो गया 50 मीटर, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई है ना, यहाँ भी लिख दिए हैं, मीनार की ऊंचाई हो गया, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अब और कुछ तो है नहीं, बस ये इतना दिया है। चलिए अब इसके आगे हम करते हैं। तो पहले इस त्रिभुज का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। क्या करेंगे अब हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब या ऊंचाई, इसको पी से मान लेते हैं, पी हो गया, ये हो गया, बी हो गया। तो देखो ये पी है और बी है, हमने थोड़ी देर पहले बताए थे कि इसके और उन्नयन कोण की सहायता से आधार निकाल लेंगे, आधार और भवन का उन्नयन कोण की सहायता से भवन की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो ये जिसका मान दिया हुआ है उसको पहले चुन लिए, जो निकाला है उसको चुन लिए, तो पी बाई बी हो गया। तो पी बाई बी किसका हो गया, टेन थीटा का, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई बी, टेन थीटा, उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री। पी किसको माने हैं, ए बी, बी कौन है, बी सी। अच्छा, टेन 60 डिग्री का मान बताइए, रूट अंडर थ्री। तो यहाँ ए बी कितना है 50, अब बी सी नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, अब ध्यान दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी सी को इधर ले जाएंगे, बी सी इंटू रूट अंडर थ्री, 50 मीटर। हमको क्या करना है, बी सी को अकेला करना है, तो जैसे ही इंटू से डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू से डिवाइड, तो 50 मीटर बाय रूट अंडर थ्री, टी बी सी का मान निकल गया। अभी नीचे तो ध्यान रखो कि अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या निकालना चाहिए, है कि नहीं, और नहीं तो इस त्रिभुज में जहां इस्तेमाल होगा उसको पुट करके वहां भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, पहले यही कर लो अंश और हर में। क्या करेंगे, रूट थ्री से गुना करने पर, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि नीचे का जो अपरिमेय संख्या है वो हट जाए, करने तो हो जाएगा बी सी इक्वल टू 50 मीटर रूट अंडर थ्री और रूट अंडर थ्री, ऐसा हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या करते हैं, अभी त्रिभुज ये ले लेते हैं, कौन सा, तो डी बी सी, या फिर मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज डी बी सी में, हाँ एक चीज और, यहाँ पर समकोण नहीं लिखे थे ना, एंगल जो बी है 90 डिग्री मान लिए थे ना, यहाँ क्या था, बी 90 डिग्री माने थे। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें डी बी सी एंगल डी बी सी उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। ध्यान रखना, ये बी जो बता रहा है, बीच वाला जो बी लिखा हुआ है ना, डी और सी के बीच में, उस एंगल को इंडिकेट कर रहा है, 30 डिग्री हो गया। इसको हम थीटा बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा का पूछता ना कितना है, थीटा मतलब डिग्री, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद तुम देखोगे कि यहाँ सी एंगल जो है 90 डिग्री मान लिए, क्या मान लिए, 90 डिग्री मान लिए। उसके बाद वो बताया गया है, चलिए अब उसके बाद कुछ बताया नहीं गया है, यहाँ पर तो बी सी का मान निकाल ही लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो कि हमको निकालना है भवन की ऊंचाई, मतलब पी है ना, इसको पी मान लेते हैं, ये बी है, तो पी बाई बी किसका होता है, टेन थीटा का, टेन थीटा पी बाई बी, तो यहाँ टेन थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, पी कितना है, इसको मान लिया डी सी, बी कितना है बी सी, टेन थर्टी का मान बताइए, 1 बाई अंडर रूट थ्री, डी सी का मान कितना है, डी सी निकालना है, बी सी का मान दिया होगा, यहाँ पुट कर सकते हैं 50 मीटर
√3/3 ऐसा कर सकते हैं। तो हम आपको बताए थे कि सबसे नीचे वाला नंबर जो होता है, देखो ये मेन लाइन हुआ, मेन लाइन के नीचे जो नंबर होगा वैसे ही रहता है, सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे,